हिजरत के बाद मदीना की सरजमीन पर एक नया दौर शुरू हो चुका था। मक्का की सताई हुई जमात अब एक नई बुनियाद रखने जा रही थी। ये सिर्फ मकान बदलना नहीं था, ये तारीख का रुख बदलना था। मदीना में एक छोटी सी इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी। अब जरूरत थी तमद्दुन की, मुआशरत की, कानून की। सूरह बकरा ने इस निज़ाम की बुनियाद रखी। मदीना में यहूद के कबीले मौजूद थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, मगर सच को तस्लीम करना उनके लिए आसान न था। उन्हें उनके पुराने एहसानात याद दिलाए गए, उन्हें सीधे रास्ते की दावत दी गई। ये सिर्फ तनकीद नहीं थी, ये आखिरी इंजार था। जब इस्लाम की ताकत बढ़ी तो एक नया गिरोह सामने आया। ज़बान पर ईमान मगर दिल में निफाक। रोज़ा, हज, क़िबला की तब्दीली, रिज़्क़े हलाल, सूद की हुर्मत, ये सिर्फ इबादत के अहकाम न थे, ये एक मुकम्मल निज़ामे ज़िंदगी था। बनी इसराइल को एक गाय ज़िबाह करने का हुक्म दिया गया, मगर उन्होंने सवालों पर सवाल उठाए। ये वाक़या इताअत और हीला साजी के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करता है। सूरह अल बकरा इंसानी ज़िंदगी के नए नज़्म की तामीर का दस्तूर है। ये सिर्फ एक सूरा नहीं, ये एक तहज़ीब का आगाज़ है।